नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन राजभर। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं खबरों की ओर। आपको बता दूं कि कई ऐसा नेता है जो पिछले चुनाव में भाजपा के साथ थे मगर अब साइकिल पर सवार है। इसलिए माना जा रहा है कि पूर्वांचल में इस बार अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे पिछड़े वर्ग के चेहरे की असली परीक्षा होगी। सियासत के रण में पिछड़ी जाति के दिग्गज नेताओं का असल इम्तिहान इस बार पूर्वांचल में होगा। सपा और भाजपा से जुड़े पिछड़े वर्ग के कई ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी जाति के वास्तविक नेता होने का दम भरते फिर रहे हैं। इनमें एकाध को छोड़कर ज्यादातर बतौर प्रत्याशी मैदान में भी उतर चुके हैं। सबसे पहले हम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन तो 2002 में ही हो गया था, मगर खाता खुला 2017 के विधानसभा चुनाव में, जब गठबंधन के तहत भाजपा ने भाजपा को 8 सीटें दी तो इनमें से 4 पर वह विजयी रहा और 8 सीटों पर 34.14% वोट मिला था। इस बार भाजपा सपा के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर की पूरी सियासत राजभर के अलावा बिंद कुम्हार, प्रजापति, कुशवाहा, कोयरी जैसी पिछड़ी जातियों पर केंद्रित है और इन्हीं जातियों से जुड़े मुद्दे उठाकर मैदान में उतरते रहे हैं। इस बार ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर भी चुनाव मैदान में हैं। अरविंद को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की शिवपुर सीट से योगी सरकार में मंत्री व सजातीय नेता अनिल राजभर के खिलाफ उतारा गया है। एक ही जाति का होने के चलते दोनों नेताओं की कड़ी परीक्षा होगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर जौराबाद में भाजपा के काली सेन राजभर व सपा सरकार में मंत्री रही बसपा उम्मीदवार सदा फातिमा से त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं। सपा ने सुभाषपा को 18 सीटें दी है, यानी पिछली बार की तुलना में इस बार उनकी कठिन अग्नि परीक्षा होगी। खुद को निषादों के नेता के रूप में प्रचारित करने वाले भाजपा के सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद का दावा है कि 403 में से 160 सीटों पर निषादों का प्रभाव है। इनमें से अधिकांश सीट पूर्वांचल में ही है। कोई भी दल उनके सहयोग के बिना चुनाव नहीं जीत सकता। हालांकि पिछले चुनाव में संजय निषाद ने पार्टी के सिंबल पर 72 उम्मीदवार उतारे थे, मगर सिर्फ 3.58% वोट ही हासिल कर सके। उनकी पार्टी एकमात्र सीट ज्ञानपुर ही जीतने में कामयाब रही। हालांकि कहा जाता है कि यह जीत भी बाहुबली विजय मिश्रा ने अपने बल पर जीता था। इस बार निषाद पार्टी को भाजपा ने 16 सीटें दी हैं। इन पर कामयाबी हासिल करने के लिए संजय निषाद को कड़ी परीक्षा में गुजरना होगा। आइए बात करते हैं कुर्मी नेता और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की। पूर्वांचल में कुर्मी जाति की काफी संख्या है और अनुप्रिया को ही इनका सर्वमान्य नेता माना जाता है। 2017 के चुनाव में अनुप्रिया की पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसके 9 प्रत्याशी जीते थे। अपना दल को 11 सीटों पर 39.21% वोट मिले थे। इस पर अपना दल को हिस्सेदारी में 17 सीटें मिली हैं। इसलिए अनुप्रिया के सामने इस सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के अलावा उन सीटों पर भाजपा को भी चुनाव जिताने की चुनौती होगी जिन पर कुर्मी मतदाता अधिक। पिछले चुनाव में भाजपा का साथ पाकर चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान को भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। दोनों नेता इस बार सपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। वहीं अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल व उनकी बेटी पल्लवी पटेल भी सपा के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तीनों नेताओं भी इस चुनाव में खुद के साथ अपने सजातीय उम्मीदवारों को चुनाव जिताने की चुनौती है।